शिव चर्चा भजन में आप सबका स्वागत है। आज मैं एक कथा सुनाने जा रही हूँ, तो कथा को पूरा सुनिएगा और ध्यान से सुनिएगा, ऊपर हटा मत दीजिएगा और लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। भक्ति भरा कथा हम आप सबको सुनाते रहेंगे। कहते हैं ना लोग कि हमें भगवान क्या दिए हैं, भगवान क्या दिए हैं, भगवान कुछ नहीं दिए, हम तो गरीब है। एक गीत में भी है कि दूसरों का गरीब का दूसरा का हाल अगर जानिएगा तो उस समय आपको लगेगा कि उससे अच्छा तो हम ठीक हैं, हम दुखी नहीं हैं, हम तो ठीक ही हैं। बेसहारा लाचार को देखिएगा तो अपरंपार एहसास हो जाएगा कि हम ठीक है। और कहते हैं ना कि भक्ति भजन करते रहिए, भगवान का घर देर है अंधेर नहीं। भगवान एक दिन जरूर सहायता करेंगे और आशीर्वाद जरूर देंगे। तो हम लोग शिव गुरु का शिष्य है और शिव चर्चा भजन भक्ति करते हैं, तो गुरु का ज्ञान हमें जितना मिला है वो गुरु का ज्ञान से ही हम इतना कथा बोल पा रहे हैं। और भगवान की कृपा आशीर्वाद से चर्चा भजन करती हूँ और सुनाती हूँ, यूट्यूब में जुड़ी हुई हूँ। तो एक कथा सुनाने जा रही हूँ। एक जंगल था, उस जंगल में एक पत्थर था। उस पत्थर को एक आदमी क्या किया, पूजने लगा। वो जात का छोटा था, उसको मंदिर कोई घुसने नहीं देता। बहुत पुराना का बात है, भेदभाव करता था तो घुसने नहीं देता। तो वो पत्थर को पूजने लगा। एक व्यक्ति पत्थर को पूजने लगा और भोले बाबा शिव बना के उसको पूजने लगा। और पूजते 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 रास्ता के किनारे था, तो वहाँ पर सब लोग आते जाते लोग सब वहाँ पर पैसा डालता, दान दक्षिणा। कोई भी रास्ता में चलते हुए प्रणाम किया कि हे बाबा भोलेनाथ, हम सब माने सोए तो वही है, मन के मुरादे पूरा हो तो कुछ न कुछ चढ़ाएंगे। तो उसी तरह बोल के जाते थे लोग कि बाबा हमको ये पूरा हो जाए कि हम चढ़ाएंगे। वैसे करते 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 उसमें सब चढ़ाने लगे, सब का मनोकामना पूर्ण होने लगा। तो वहाँ पर बहुत सारा धन संपत्ति हो गया। और जो जात का छोटा था वो गरीब था, तो वो क्या किया, उस धन संपत्ति को वही वहाँ पर शुरू किया है, सब सफाई करता, पूजा करता था। क्या करेगा, उसका वहीं से ले जाके अपना घर ले जाने लगा। अब क्या करेगा, जो कुछ चढ़ाता चढ़ावा अगरबत्ती फल फूल तो वहाँ रखता, खुला था, कहाँ रहेगा, अपना घर ले जाता। उस तरह करते 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 वो धीरे धीरे अमीर बन गया, धीरे धीरे अमीर बन गया। देखिए कितनों अमीर बने, दिल में अगर भक्ति हो भगवान प्रति तो अमीर कितनों बनिएगा, वो भगवान का द्वार अपरंपार चल जाइएगा। तो वहाँ पर जाने लगा, हमेशा की तरह पूजा करने लगा। तो उसकी पत्नी ने बोली कि आप क्यों जाते हैं हर दिन मंदिर, अब क्यों जाते हैं, अब क्या मांगते हैं भगवान से, इतना कुछ है। तो बोला उस व्यक्ति ने कि हम भगवान से कभी कुछ मांगे नहीं, आज तक तुमको क्या लग रहा है मांग रहे हैं, हम मांगे नहीं। कि हमें मंदिर जाने का बहुत शौक था, हमको जाने नहीं देता था, तो हम यहाँ पर शिव बना के भोले बाबा बना के और पूजने लगे। और अपरंपारी मेरा सब कुछ भगवान की कृपा से होने लगा। फिर भी हम भगवान को क्यों छोड़े, हम भगवान को पूजा करते हैं। ऐसे करके वो तो एक बड़ा भक्त हो गया। तब उसकी पत्नी ने बोली फिर भी तो क्या मांगते, बोले कुछ नहीं। अब जब तुम बोल ही दी कि हमको सब कुछ है, ये है, कोई चीज़ का कमी नहीं, तो अब नहीं मांगे थे तो अब मांगेंगे। हम मांगते हैं कि हमको भगवान दर्शन दे एक बार। अगर हमको सही में मेरा पूजा में प्रसन्न है और हमको सब कुछ दिए तो दर्शन जरूर देंगे हमको, इसीलिए आज से हम उनसे दर्शन मांगेंगे। वही सोच के और वो बोलने लगा। वही बोलते हैं ना कि बिना बोले कुछ मिलता नहीं, बोलना पड़ता है। तो वही बोलने लगा कि भगवान हमको दर्शन दीजिए, भोलेनाथ दर्शन दीजिए। वही बोल के पूजता। और एक गाय आती थी उधर से, वो अपना दूध गिरा के चल जाती। और वहाँ पर जो चींटी रहा करती थी, चींटी अपना जीभा से साफ करती। शिवलिंग को पूजते पूजते दूध जल ढालते ढालते वो एकदम मुलायम हो गया, एकदम शिवलिंग बन गया वहाँ पर। तब चींटी आके सफाई करती और गाय दूध दे के जाती
शिवलिंग पर ढार के, और वो मनुष्य पूजता। तब क्या हुआ, एक दिन एक एक जन कभी वो आदमी आके पूजा कर जाता, कभी गाय दूध गिरा के जाती, कभी चिट्ठी, एक साथ तीनों का कभी मिलाप नहीं हुआ, कभी मेल नहीं हुआ तीनों का। वो कहते हैं ना कि हर दिन आते जाते अपरंपार एक दिन ऐसा ही आएगा कि समय तीनों का एक ही होगा। तब एक बार क्या किया कि तीनों एक साथ हो गए, मंदिर में एक साथ हो गए। तब शिव पार्वती बैठे थे कैलाश पर्वत में, तो वहाँ से शिव जी बाबा भोलेनाथ, इसलिए भोले बाबा बोलते हैं, भक्त अगर पुकारे तो वो अपरंपार खींचे चले आएंगे। तो बाबा भोलेनाथ उठ के आने लगे। माँ पार्वती ने बोली कि आप कहाँ जा रहे हैं, हमको कुछ बोले भी नहीं। तब भोलेनाथ ने बोले महादेव कि मेरा 3 भक्त बुला रहे हैं, हम वहाँ जाएंगे। तो कैसा भक्त है, कैसे आपको बोला है, हमको तो सुनाई नहीं दिया, तो हम भी आपके साथ चलें। तो हमेशा माता जिद करती माँ पार्वती, तो शिव जी को ले जाना ही पड़ता। तो शिव जी बोले कि हाँ चल, तुम भी चलो। तो दोनों शिव पार्वती आने लगे। तो बोले कि इससे हम लोग कैसे जाएंगे। अपना वेश बदल के दोनों आए और आके उस मंदिर में आ गए। और वहाँ देख रहे हैं कि तीनों गाय दूध गिरा रही है और चींटी है जो साफ कर रही है। चींटी तो चढ़ते रहता है हर चीज़ में, और वो आदमी पूजा कर रहा है। तब देखिए मंदिर में कोई भी कुछ करेगा, कोई भी कुछ कैसे पूजा करे, कोई कुछ नहीं बोलता, नहीं टोकता। अपना मन की श्रद्धा भक्ति अपना भगवान प्रति जिसका जैसा भक्ति है, इसीलिए चुट्टी जो है उसको भी कोई कुछ नहीं बोल रहा है, ना हटा रहा है। और गाय जो दूध गिरा रही उसको भी नहीं बोल रहा है, वो आदमी कुछ नहीं बोल रहा है। तब उसी समय शिव पार्वती साधु का भेष में आ गए, उस मंदिर में आ गए। तो देखिए जो भक्ति करते हैं ना, उसका दिल हृदय परिवर्तित हो जाता है, सही गलत का परख हो जाता है, आभास भी हो जाता है भगवान की चरणों की ओर कि कौन भगवान है, कौन साधु महात्मा है। तो क्या किया वो आदमी जाके, हे बाबा, देखिए साधु महात्मा को तो बाबा ही बोलते हैं। तो बोले हे बाबा, प्रणाम किया। बोले हे बाबा, मेरा मंदिर में आए हम धन्य हो गए, मेरा टूटा फूटा मंदिर में आप आए, आपका स्वागत है। ऐसे करके वो प्रणाम किया। और गाय भी उसको प्रणाम करने लगी। और चुट्टी क्या की, चुट्टी जाके पैर में चढ़ गई, शिव पार्वती का पैर में चढ़ गई। तब जब भगवान समक्ष आ गए, भक्त पहचान लिए भगवान को, अब भगवान अपना रूप दर्शन देना ही पड़ा। भक्त जो बोले हैं कि हमको दर्शन चाहिए, तो अपना रूप में जब महादेव आ गए शिव पार्वती, तब बोले कि तुम जो मांगता था कि दर्शन, हम तुमको दर्शन देने के लिए आ गए। और मनुष्य पैर पकड़ के और आंसू के जल से वो पैर धोने लगा शिव गुरु शिव पार्वती का को। और जो बोले कि क्या चाहिए, मनुष्य को बोले क्या चाहिए तुमको, उस आदमी को। तब वो बोला कि बाबा हमें कुछ नहीं चाहिए, आपका दर्शन मिला और कुछ नहीं चाहिए। तब वो गाय भी रोने लगी और चुट्टी पैर में चढ़ के और बोली कि हे भगवान, मेरा अगर हाथ पैर रहता तो हम हाथ लगा के प्रणाम करते, हाथ रहता तो, पैर तो है, हम हाथ पर दोनों चढ़ाती हैं आपको, पैर में हाथ रहता तो प्रणाम करते। तो शिव जी ने बोले कि तुमको क्या चाहिए। बोले मनुष्य रहते, मनुष्य तो हम भी मनुष्य की तरह करते। तब बोले कि ठीक है, तुम आज से अगले जन्म में तुम मनुष्य बन जाएगा। और गाय को बोला गौ माता, इसीलिए बोलते हैं गौ माता। गाय को मिला स्वर्ग लोक, और उस चिट्टी को आदमी का रूप मिला। और वो जो पूजा करता था उसको ब्राह्मण बना दिए। शिव पार्वती आशीर्वाद देके ब्राह्मण, जैसे कि ज्ञानी बना दिए। देखिए कहीं भी जाते हैं तो बोले कि तुम जाके पूजा पाठ करना,
घर घर जाके तुमको भगवान का पूजा करने का हक अधिकार भगवान ने ही दिए हैं पंडित को लोग को। तो तुम पूजा करना हर घर में जाके। घर में कोई पूजा करना ही नहीं चाहता, पंडित चाहिए, तो उसको पंडित बना दिए हैं। गौ माता का सर लोग मिला, जिस तरह की सब गौ माता के शरीर में सब देवी देवता का वास है। और जिस आदमी जिस चुट्टी बना था उसको मनुष्य बना दिए। वो हाथ चाहता था कि यह इस हाथ में हम सेवा भक्ति करें, तो अगले जन्म में वो मनुष्य बन गया और वो सेवा भक्ति करने लगा। तो मेरा कथा कैसा लगे, समाप्त हो गया कथा। हर हर महादेव। अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि भक्ति भरा हम फिर से सुनाएंगे।